तहरीक आज़ादी का मकसद क्या था? तहरीर कंजा मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी, मीरपुर खास। इस्लाम तौहीदी और जिंदा मजहब है और अमन और भाईचारे का हुक्म देता है, मगर मुसलमान हिंद इस अमन और भाईचारे से महरूम थे। वो हिंदू और अंग्रेज़ों के शिकंजे में फंसे हुए थे, जहाँ ना तो इन्हें आज़ादी राय का हक था और ना ही मजहब के मुवाफिक ज़िंदगी बसर करने का हक था। वो अपने पैरों में गुलामी की जंजीर लिए ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कायद ने इन जंजीरों को तोड़ते हुए अलग मुमलिकत का मुतालबा किया, जहाँ इन्हें आज़ादी राय का हक हो, जहाँ वो अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। दर हकीकत तहरीक आज़ादी का बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमान हिंद अपने ख़यालात, अफ़कार, तारीख़, रवायात और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आबा-व-अजदाद ने बहुत सी परेशानियों, रुकावटों और मुश्किलात को सर करते हुए ये वतन हासिल किया ताकि यहाँ इस्लाम का बोलबाला हो सके और हम अल-उर्वा वुस्का को थाम सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 76 साल पहले ये मुल्क हासिल हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस नज़रिए के सबब ये मुल्क मौरज़ वजूद में आया, क्या आज इस मुल्क में इस नज़रिए पर अमल किया जा रहा है? क्या 76 सालों से अब तक तहरीक आज़ादी का मकसद पूरा हुआ? अफसोस के साथ कहना पड़ेगा नहीं। अगर आज पाकिस्तान का अमीक नज़री से जायज़ा किया जाए तो अफसोसनाक नताइज सामने आएंगे। अगर हम आज भी अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार करना चाहें तो इसके लिए हमें खुद से सवाल करना होगा, कहाँ गया इकबाल का ख्वाब, कहाँ गई कायद की दिन रात की मेहनत? ये वतन जो महज इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ, यहाँ इस्लाम कम और अंग्रेज़ों का कल्चर ज़्यादा नज़र आता है। ये सवाल खुद से पूछने की अशद ज़रूरत है। क्या हम अंग्रेज़ों के पैरोकार हैं या इस्लाम के? दुनिया में जहाँ शर हो वहाँ खैर भी होती है। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसकी तरक्की के लिए कोशा हैं, और ये मुखलिस लोग इस्लाम का परचम लहराए कायद और इकबाल के मुतशक्किर नज़रों से नज़र आते हैं, और यही लोग अपने वतन अजीज़ को बुलंदियों तक पहुँचाएंगे और इस अलग मुमलिकत में इस्लाम का बोलबाला करेंगे। हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे, यहाँ इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे।